हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सही ढंग से सावधानी पूर्वक अपने प्रिपरेशन पे ध्यान लगाए रहे होइएगा, है ना। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको देने वाला हूँ क्लास 10 का दृष्टि से, ठीक है। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपको बिहार बोर्ड की दृष्टि से। क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अपने दोस्तों में पूरा फैला दीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए, ताकि आप जो सीखे, अगर दोस्त भी सीख लेगा, तब अगर आपका सेंटर अपने दोस्त के बगल में अगर पड़ता है तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, है ना। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन हेल्प मिल सकता है ना। तो चलिए अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन। ओके, इसमें हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव का भी एक तरफ लेगा और आपका सब्जेक्टिव की तरफ भी लेगा, है ना। चलिए देखें हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल क्या लिए है। देखिए कहता है एक श्रेणी है, ठीक है, 1,5,9 13,17,21,25, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो सार्वो अंतर, ठीक है, हमको क्या निकालना है बच्चों, तो सार्वो अंतर निकालना है कि सार्वो अंतर का मान क्या होता है। अब समझिए कि कोई भी श्रेणी का सार्वो अंतर क्या होता है। सार्वो अंतर मैं आपको जब पढ़ाया था तो बताया था, सार्वो अंतर वो होता है कि सबका जो सार्वो अंतर यानी कि सबका जो डिफरेंट होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, सार्वो अंतर कहलाता है। सार्वो अंतर वो होता है कि किसी भी श्रेणी का जो बीच का जो 2 अंक होता है, उसमें से अगर हम कर देंगे a2 माइनस a1, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू निकलना चाहिए। यानी कि हर एक जगह अगर हमको देखा जाए तो सेम निकलना चाहिए। जैसे सपोज मानिए कि 5 में से अगर हम a2 कौन है, 5 है, ठीक है, तो 5 में से जब a1 का वैल्यू कितना 1 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो आप देखिएगा कि 13 में से अगर 9 को घटाएंगे तो भी वहां पे 4 बचेगा, ठीक है। अगर 25 में से 21 को घटाएंगे तो भी क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वो अंतर, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, तो सार्वो अंतर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि किसी भी श्रेणी रहे उसमें अगर आपको सार्वो अंतर निकालना हो तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला होता है कि a2 माइनस a1, ठीक है। अगर दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सार्वो अंतर आ जाएगा। या फिर अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि a3 माइनस a2 भी करेंगे तो भी समान आएगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि a4 माइनस में a3 करेंगे तो भी समान आएगा, या फिर अगर हम कहें कि a5 माइनस में अगर a4 करें तो भी समान आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर एक संख्या के बाद वाला जो संख्या, पहले वाला जो संख्या होता है उसको घटा रहे हैं। अगर 3 था तो उसके जस्ट 2 को घटा दिए, 4 था उससे जस्ट 3 को घटा दिए, 5 था उससे जस्ट 4 को घटा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिजल्ट आता है वो हम क्या कहते हैं, सार्वो अंतर कहते हैं, ठीक है। तो आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो सार्वो अंतर होता है उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जो सार्वो अंतर होता है बच्चों, अंतर, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि an माइनस में अगर कहे n माइनस 1 तो कोई दिक्कत है, ये आपको बराबर होता है किसके, तो सार्वो अंतर के होते हैं। क्लियर है, हाँ। तो ये अगर ध्यान में रखते हैं, अगर इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सार्वो अंतर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। तो इसका सार्वो अंतर कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए हम लोग हल में लिख लेंगे तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, माइनस में a1 इक्वल टू किसका हो जाएगा, तो 5 माइनस में 5 माइनस 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। आई बात समझ में। तो इस प्रकार का जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है वो किसका होता है, तो सार्वो अंतर का होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जरा। देखो बच्चों, ये भी जो भी क्वेश्चन होने वाला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ओके दोस्तों, आपके लिए काफी बेटर होगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो जरा भी अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप देखना भूल जाते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करिएगा कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग क्या करिए, सावधानी पूर्वक पूरा देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या है, तो 5n-1 है, तो इसका प्रथम पद होगा। और इसका इंपोर्टेंस समझिए बच्चों कि 2022 में पूछा गया सवाल है ना। और कोई चीज़ का इंपोर्टेंस कैसे बढ़ता है, सपोज आप 10-12 बच्चे बैठ के कुछ प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कम है, लेकिन सबका बात का अजूम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको इंट्रो करने का बारी आता है, आप अपना इंट्रो में कहते हैं कि मैं इस वर्ष के क्लास 10th टॉपर हूँ, तो वहाँ पे टॉपर होने के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट होता है सब देख के क्या होता है, तो शौक हो जाता है। तो वही बात यहाँ समझिए कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक अलग ही जज्बा के साथ है कि 2022 में पूछा गया सवाल है ना। और सारा क्वेश्चन जहां भी होगा वो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर होगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कहता क्या, आप ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें पहला पद और सार्वअंतर पता चल जाए तो कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसा मैं बताता हूं ऐसा करने पे। ठीक है, देखिए यदि समांतर श्रेणी का क्या कहता है कि सामान्य पद कितना है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सामान्य पद क्या है, 5n-7। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ये किसके बराबर होगा, an के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम लोग कहेंगे कि a1 की वैल्यू देखें, a1 का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 1-7, यानी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो -2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो श्रेणी था, ये जो पद था, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, -2 इज करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया। समझ आया है तो कमेंट में लिखना है बच्चों, हाँ गुरुजी समझ आया है ना। चले आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है कि एपी 10,7,4 का 30वां पद है, तो इसका 30वां पद क्या होगा बच्चों, देखिए जरा। देखिए इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो होता है फॉर्मूला क्या कि an इक्वल टू होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, उसमें अगर आपको पहला पद और सार्वअंतर पता चल गया तो कोई भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो कह रहा है एक समांतर श्रेणी दे रखा है बच्चों, एपी दे रखा है, इसमें 30वां पद निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, a30 निकालना है। क्लियर है। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 है, 10 रखेंगे, प्लस में जो n है, n का वैल्यू कितना है, 30 है, रखेंगे, माइनस में 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, d, और d का वैल्यू कितना है, 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a30 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10,29 गुने -3 होगा नु, बिल्कुल होगा। अब देखिए a30 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कि यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 3×27 हो जाएगा, तो 10 प्लस कि माइनस 3×27 के 7 हासिल 2 और 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए a30 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -77, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 30वां पद है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, तो 77 के बराबर हो जाएगा, इज राइट आंसर। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे आपको जो दे रहा है बच्चों, an इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना। यहाँ पे तो आप कर सकते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या मालूम है, an का वैल्यू 0 मालूम है, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है, तो बच्चों 21 है, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो n-1 इंटू और d का वैल्यू कितना है बच्चों, तो देखिए 18 में से जब 21 को घटाइएगा तो -3 यहाँ पर भी बचेगा। तो देखो यहाँ पे जो 0 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे n-1, तो आप यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि यहाँ पे जो 0 है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा,
ठीक है, और इधर जो गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा माइनस का 3, तो इधर बचेगा n-1 सिंपल। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस जाएगा और 3 सत्ते 21 जाएगा, ठीक है, तो 7 होगा और इधर जो माइनस में प्लस होकर 1 हो जाएगा इक्वल टू n हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू निकलेगा 8। तो यहाँ से जो आपको n का वैल्यू आएगा, नहीं कि कौन सा पद 0 होगा इसमें, तो 8वां पद 0 होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये आंसर हो गया। क्लियर है? बताओ समझ आया तो बताना है कि हाँ गुरुजी समझ आया है ना। अब देखो 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी एपी का सार्वो अंतर पद क्या है, ये है 3n+1 है, तो इसका सार्वो अंतर बताइए। देखिए हमें सार्वो अंतर कब निकालना होगा, जब हमको दो पद लगातार मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हमें a1 पता करेंगे। a1 क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 3 8, 8 मेरा पहला पद हो जाएगा। a2 क्या होगा बच्चों, देखो तो a2 हो जाएगा मेरा 3 गुने 2 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 6 5 11 होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगर मुझे a2 मालूम है और माइनस के अगर a1 करूंगा क्या निकलेगा, d निकलेगा। तो a2 के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा और माइनस करेंगे 8 यानी कि 3। तो इसका जो सार्वो अंतर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 3 होगा। समझ आ रही बात? आगे बढ़े चलो। अब देखो जरा यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि अंकमन 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो फिर से वही सवाल आ गया है, यानी कि जो यहाँ पे an का वैल्यू है बच्चों कि 27 के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो देखो यहाँ पे an का फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको, a + n माइनस में क्या होता है, माइनस का 1 × d होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 27 लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, तो 5 है। प्लस में क्या होगा n-1 × d, और d का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है, लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही मेरा आंसर देगा। अब 27 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, तो 22 बचेगा, ठीक है। इधर जो गुना में है इधर भाग में होगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, n-1 होगा कि नहीं, इतना बताओ। यहाँ पे कटेगा, ये 11 के बराबर हो जाएगा, इधर n-1 होगा। अगर n का वैल्यू लिखेंगे तो 11 + 1 होगा, यानी कि n का वैल्यू जो होगा बच्चों वो 12 के बराबर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ समझ आया? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि एपी 2, 7, 12 का कौन का 10वां पद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या दे रखा है, देखिए हमें पूछ रहा है a10, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। प्लस में क्या होगा n का वैल्यू 10 है, माइनस का 1 और गुने में d का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा। प्लस में तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों a10 का जो वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा, तो 2 + 9 गुने 5 के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो a10 = क्या आ जाएगा, देखिए 2 + 45 होगा, यानी कि a10 का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, a10 का जो वैल्यू निकलेगा 45 + 2 47 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आएगा ना बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद a और सार्वो अंतर d हो तो इसका प्रथम n पदों का योगफल बताइए। देखिए बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट जो एसन का फॉर्मूला पूछ रहा है वो किसके बराबर होता है, देखिए मैं बताया कि n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप लिख दीजिएगा, वहां से आपको 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि एपी
5,7,11,11 का सार्वभौम अंतर कितना है। सार्वभौम अंतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या है तो 7 है और माइनस कितना हो जाएगा 5 यानी कि 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इतना करोगे आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 10 से 11 क्वेश्चन कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग करिए, आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।